एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो रिसेंटली मैंने हेयर डोनेट किए, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है। तो जिन्हें पता नहीं होगा उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और मैंने ये वीडियो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है ताकि शॉर्ट वीडियो बने और ज़्यादा लेंदी ना होते हुए आपको मोर इन्फॉर्मेटिव मिले। एंड अगर साउंड आ रहा है बाहर का तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास अब भी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक नहीं है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, प्लीज़ बेयर कीजिएगा उस चीज़ को। सो तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो रखा है क्वेश्चन फॉर्मेट में ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आपके आई होप पूरे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए। मुझे जो क्वेश्चंस थे मेरे मन में ये पूरे प्रोसेस के वक्त, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें पुट किए ताकि आपके जो कुछ आपको डाउट्स हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। और इससे भी अगर अलग कुछ आपके डाउट्स हो गए तो आप कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का आंसर करूँगी जो कुछ आपके डाउट्स होंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हम हमारे आजू बाजू देखते हैं बहुत सारे लोग पैसे डोनेट करते, क्लोथ्स डोनेट करते, जिनके हिसाब से जो हो सके वो डोनेट करते। तो मेरा था मैं क्या डोनेट कर सकती हूँ। मुझे भी कभी लगता था, मैं ऐसे न्यूज़ देखती थी, अरे कुछ करना चाहिए, कुछ किसी को हेल्प होनी चाहिए हमारे तरफ से। तो एक दिन मैंने एक पोस्ट देखा जो कि था माधुरी दीक्षित मैम का। 2021 में उन्होंने ये पोस्ट किया था नवंबर में। तब मैंने उस पोस्ट में देखा था उनके बेटा जो है रायन, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही होगी, उसने हेयर डोनेट किए थे। तो तब मुझे वो इंस्पिरेशन था कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हर साल में बड़े मतलब हो जाते हैं, लेंथ अच्छी हो जाती है बालों की। तो मैं शोल्डर लेंथ तक इतने इतने कर देती थी ताकि, क्योंकि मुझे लॉन्ग ज़्यादा हेयर पसंद भी नहीं है और मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए। मैं बहुत आलसी हूँ इन चीज़ों के मामले में। तो मैंने सोचा मैं हर साल कट करती हूँ और वैसे ही वो वेस्ट ही हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि उससे किसी की हेल्प हो जाए। और वो मुझे वो वीडियो थ्रू एक इंस्पिरेशन मिला कि चलो हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये इजी है करने के लिए। और फिर मेरी वो 2021 में मैंने वो पोस्ट देखी थी। तब से वो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी हेयर ग्रोथ की। तो मैं इसलिए थैंक यू बोलूँगी रैन नेने का और माधुरी दीक्षित मैम का कि उनके वजह से मुझे ये पता चला और वो चीज़ मुझे इंस्पायर कर गई। और मेरा मोटिवेशन हर वक्त ये था कि हर बार मतलब मुझे आदत नहीं थी लॉन्ग हेयर्स की, जैसे मैंने कहा मैं कट करती थी हर साल, पर वही था कि ये चीज़ करने से किसी को खुशी मिलेगी। तो वो जो चीज़ हम दिमाग में रखते हैं ना, तो इजी हो जाता है आपके लिए ये प्रोसेस सब। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए अपने बालों की। तो आइडियल लेंथ जो है वो 12, मिनिमम 12 इंचेस होनी चाहिए। आप डोनेट कर रहे होगे, मैंने डोनेट किए थे वो भी 12 इंचेस ही थे, ताकि उन्हें वो प्रोसेस करके उसके जो वीक बनाते तो उनको 12 इंचेस की ज़रूरत होती मिनिमम। उससे बड़े हो गए तो अब वेल एंड गुड, ज़्यादा वीक बना सकते। पर अगर आपके 12 से कम हो गए तो बहुत ऐसे कम ट्रस्ट बोलो या जो भी ये काम करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं 12 इंचेस से कम लेंथ के। तो मेक श्योर करना कि आपके 12 इंचेस हो। मैंने भी जून में मैं एक सैलून में गई थी उनसे पूछने के लिए कि आप मेजर करके बताओ मेरे कितने हेयर लेंथ है, क्योंकि मुझे डोनेट करना है। क्योंकि हमको डोनेट करने के बाद हमारी भी एक अच्छी लेंथ चाहिए होती है जो कंफर्टेबल है। बॉय कट में एकदम छोटे छोटे, इससे भी छोटे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर मुझे था कि थोड़े इतने तो चाहिए, एकदम भी छोटे नहीं, तो इसलिए 12 इंचेस से थोड़े ज़्यादा मतलब मेरे बढ़ गए थे 14 इंचेस तक। तो वो काटने के बाद फिर मेरी ये लेंथ हो गई थी, तो मैंने डोनेट 12 इंचेस किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मैं रिकमेंड करूँगी आप मिनिमम 12 इंचेस रखो। और जहाँ आप डोनेट करने वाले हो उनके गाइडलाइन पढ़ लेना सबसे पहले, वो आगे मैं बताऊँगी क्या है कैसे वो और कौन से जगह है। मिनिमम 12 इंचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडियल वही है, और मैं भी वही। यस, लेंथ का मैंने बता दिया आपको। तो केयर क्या करनी होगी बालों की ये सब ग्रो करने के लिए और मुझे कितना टाइम लगा था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि नवंबर 2021 में मुझे ये पोस्ट दिखी थी, तब से मैंने ये ग्रो करना शुरू किया था। हाँ, बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी लेंथ काटी थी क्योंकि बढ़ रहे थे वैसे
स्प्लिट एंड्स वगैरह हो रहे थे, तो वो मैंने केयर किया था कि थोड़े थोड़े काटती रहो बीच में, ना कि ज़्यादा 1 इंच और 2 इंच मैक्सिमम, ताकि वो एक हेल्दी हेयर रहे। और अगर आप वीक में आपका जैसा रूटीन हो, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आप वॉश करते होगे, ऑयलिंग करते होगे, वही आपको केयर करनी, एक्स्ट्रा केयर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लाइफस्टाइल में आप जैसे आपके हेयर ग्रो करते हो, जैसे उनको वॉश करते हो, जो कुछ केयर करते हो वही करना है, डिफरेंट कुछ नहीं है। हाँ, और उसके साथ आपको मेक श्योर करना है, जैसे मैंने कहा कि जब भी आप हेयर डोनेट करने जाओ आप पहले मेजर करो। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैंने जून में मैं सैलून में गई थी, तब मेरे 10 इंचेस थे, मतलब इतने काटने के बाद वो 10 इंचेस थे, तो इसलिए मैंने तब काटे नहीं थे, मतलब तो मैंने सिर्फ पूछा था उन्हें। अभी जब मैंने काटे, फिर जून के बाद मैंने अगस्त में काटे, 15 अगस्त के बाद में, लास्ट वीक अगस्त के मैंने काटे, तब मेरे नियर अबाउट 14 इंचेस बढ़ गए थे। तो 12 इंचेस काट दिए मैंने, और फिर 1-2 इंच का ऊपर नीचे हो जाता है सेट हेयर करने के लिए, एक हेयर स्टाइल बनने के लिए। तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि मैंने तो हेयर कलर की है, मैं डोनेट कर सकती हूँ, या फिर कर्ली हेयर्स है मेरे, तो कुछ अलग उसका कुछ है, या मतलब गाइडलाइन कुछ अलग होगी, तो आपके कलर हो गए हेयर तो भी कोई इशू नहीं है, कलर हेयर भी वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। सेकेंड, कर्ली हेयर अगर आपके हो गए तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आप स्ट्रेच करते देखिए कि वो 12 इंचेस हो रहे कि नहीं, वो आपको मेंशन में, मतलब आपको केयर करनी है उस चीज़ की। तो मैं तो कहूँगी अगर आपके कर्ली हेयर है तो वो चेक कीजिएगा, मोर देन 12 इंचेस एक सेफ साइड के लिए 13 या 14 इंचेस तक का वो आप कट कर देना, और फिर वो डोनेट करना, ताकि एक सेफ साइड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो भी आपके वेस्ट ना हो वो। तो आप इतना कट करोगे और पता चला कि आपके मेजर कभी हो जाता है आपके मेजरमेंट के और उनका मेजरिंग कुछ कर्ली अलग हेयर का अलग होगा, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर नहीं बना तो क्या फ़ायदा इतने डोनेट करने का। तो उससे अच्छा है, मैं कहूँगी आप 13 to 14 इंचेस रखना अगर आपके कर्ली हेयर है, और मेजर करते वक्त ऐसे स्ट्रेट आपको खींच के देखना है कि वो 13 या 14 इंचेस हो रहे कि नहीं। तो एक थोड़ा आपको वो स्ट्रगल करना होगा हर बार चेक करते वक्त, तो वो चीज़ ध्यान रखें। और अगर कलर्ड हेयर है, कर्ली है, स्ट्रेट है, पर कलर्ड हेयर है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। यस सर, तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे हेयर डोनेट, 12 इंचेस मतलब क्या, कैसे काटने हैं उसको, क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये बाल है, सपोज ये आपके इतने इधर से आपको काट देने हैं, ये 12 इंचेस है, तो आपको यहाँ पे एक रबर टाई करना है। ये जैसे अभी सपोज ये मैं रबर टाई कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे आपने रबर टाई किया, फिर अभी मेरे बाल छोटे इसलिए आपको वो ऐसे लग रहा है, और फिर ये वाले नहीं रबर यूज़ करने, नॉर्मल सादे भी, ये जो मेरे पास अभी अवेलेबल था वो यूज़ किया। फिर आपको इसके प्लेट करनी है, वो आप सैलून में जाओगे वो भी हेल्प करते हैं, उनको पता मोस्टली होता है। तो ये ऐसे करना है, और नीचे अभी मेरे पास एक बड़ा सा है, सॉरी, अभी अवेलेबल जो साथ बाजू में था वो ले लिया। तो ये रबर सपोज है, और ऐसे जग दिए, और यहाँ से बाल काट दिए, और फिर वो ऐसे के ऐसे मैं आपको यहाँ पे मैंने जो फ़ोटो निकाला है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसे आपको 12 या 14 जो कुछ इंचेस आपको काटने हैं वो काट देना है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर एक रबर, नीचे एक रबर, दैट्स इट। बीच में आपको प्लेट्स डालनी है ताकि वो निकले ना, इसलिए प्लेट्स डालने, नहीं तो हम ऐसे रखेंगे नहीं तो वो इजीली निकल जाते हैं, और फिर काट देने के बाद वो निकल सकते। तो ये ऐसे करना है, बस दैट्स इट। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा सैलून, कोई स्पेसिफिक सैलून है जो ये हेयर डोनेशन के हेयर कट करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन से भी सैलून में आप बाल काट सकते हो, आपके लोकल हो या जो कुछ आप जहाँ यूजुअली काटते हो वहाँ काट सकते हो। बस मैं कहूँगी आप उनसे एक बार जाके पूछ लेना कि आपको पता है कि कैसे काटते हैं, और या फिर दिखा देना, मतलब इजी हो जाएगी वो प्रोसेस। नहीं तो उनको अगर पता नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा काटने में। तो वो प्लेट्स करनी है आपको, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो सब एक बार वीडियो दिखा देना या फिर उनको पूछ लेना, मोस्टली उनको पता ही रहता है, तो कोई इशू नहीं आएगा। पर यस, आप एक बार पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा कि आपको पता है क्या, या फिर आप प्रोसेस बता देना कि मुझे ऐसे ऐसे बाल काट देने,
डोनेट करने। और ये प्रोसेस होती है, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे मेरे बाल काट के दो मुझे। सो यस, बाल काटने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने बाल अच्छे से, या तो आप घर पे धो या फिर सैलून में जाके दो, आपकी चॉइस है। पर उसी दिन आपको बाल धो के कट करने जाना है। नहीं तो कई का होता है कि अरे बाल धोए पर अभी टाइम नहीं है, या कुछ टाइम पे आ गया, हम कल बाल काट देते। तो नहीं, आपको उसी दिन अच्छे से हेयर वॉश करना है। आप घर पे करो या सैलून में करो, ये आपकी चॉइस है, पर उसी दिन आपको हेयर वॉश करना है। और उसी दिन तुरंत हेयर वॉश के बाद आपको बाल काटने जाना, काटने जाना है, ताकि उसमें कुछ डस्ट या कुछ ना रहे। क्योंकि हमने अगर आज वॉश किया कल धोने गए तो हम डेली घूमते बाहर, कुछ भी डस्ट आ जाता है तो वो हाइजीनिक नहीं होता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है उसी दिन बाल धोने हैं जिस दिन आप बाल काटने वाले। और शाम को भी नहीं, सुबह धोए और शाम को काटने जाए ऐसे भी नहीं। अब भी धोए आप, धोने के बाद इन हाफ एन आवर आप जाके बाल काट लेना, या फिर वहाँ पे भी जाके आप वॉश करो हेयर अच्छे से और फिर काट सकते हो। और काटने के बाद तुरंत उसको ट्रांसपेरेंट जिप बैग में आपको उसको रख देना है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी मैंने कैसे वो जिप बैग रखी है, उसमें ही आपको डाल के जिप लॉक करके रख देना है। सो यस, डोनेट कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले एक लिफाफा लेना है। मैं स्क्रीन पे बताऊंगी मैंने कितना बड़ा लिफाफा लिया है, वो सब प्रोसेस दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। तो लिफाफा लेना है जिसमें वो जिप लॉक बैग आ जाए। तो वो जिप लॉक बैग उसमें डालने से पहले वो जिप लॉक बैग के ऊपर आपको एक चिट लगानी है, इतनी इतनी चिट लगानी है जिसमें आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आ जाए। वो उस पर आपको लगाना है और फिर वो पैकिंग वो लिफाफे में डाल देनी है। और लिफाफे में ऊपर उनका एड्रेस और अपना एड्रेस डाल देना है। क्यों वो जिप लॉक पे डालना होता है इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर गलती से वो लिफाफा और ये चीज़ें अलग हो जाए और कुछ मिसप्लेस हो जाए तो पता रहना चाहिए ये जिप लॉक बैग किसके नाम का है, मतलब वो आगे प्रोसेसिंग में भी उनको इजी हो जाए। यूजुअली ये केयर कर लेते हैं वो लोग, फिर भी एक सेफ साइड हमने वो सेफ्टी रखनी है कि पता होने चले कि ये किसने भेजा है। इसलिए सिर्फ आपको वो जिप लॉक बैग पे एक कागज़ चिपकाना है ऊपर, तो छोटा सा, जिसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी, बस आपको इतना ही करना है। लिफाफे में डाल देना है, लिफाफा पैक करके उस पर आपका एड्रेस, सामने वालों का एड्रेस लिख के पोस्ट कर। सो मैंने कहा हेयर डोनेट किए, तो मैंने किए ऑनको हैप्पी नाम का एक ट्रस्ट बोलो या जो कुछ है, उनको ऑनको हैप्पी नाम है उनके इसका, जो कि है अंधेरी में, वहाँ मैंने डोनेट किए। तो मैंने सबसे पहले उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उनको पूछा था उनकी प्रोसेस क्या है, और वो बहुत क्विक थे, उन्होंने मुझे रिप्लाई जल्दी दे दिया। तो इजी था मेरे लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। उन्हें उनकी सब गाइडलाइन भेजी थी कैसे करना है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सबकी यही गाइडलाइन होती है कि आपको हेयर ग्राउंड पे टच नहीं करने देना है, जिप लॉक में देना है और ऐसे ऐसे पोस्ट करना है। सिर्फ आपको ये मैं देखना है कि आप जहाँ पोस्ट कर रहे हो उनका कुछ स्पेसिफिक है क्या, कि यही हम मतलब पोस्ट सर्विस से हम ये करते। कोई देखो, पोस्ट इंडियन पोस्ट तो सब जगह एक्सेप्टेबल है, पर बाकी जो प्राइवेट है तो आप वो पूछ सकते हैं कि कौन से भी इससे भेजा तो चलेगा, या आपका कुछ स्पेसिफिक है इससे। तो आप जिन्हें डोनेट करना चाहते हो उनसे आप ये क्लियर कर लेना। वो उनकी गाइडलाइन भी भेजते हैं, फिर भी आपको आपकी तरफ से क्लियर करना है। अगर आप पूछोगे अभी ये कैसे पता चलेगा कि अगर हमको किसी और को भेजना है, ये उनको हैप्पी को नहीं भेजना है, किसी और को भेजना है, या हमारे एरिया के आसपास आजू बाजू में किसी को भेजना है पर हमें पता नहीं है, तो बेस्ट गूगल। सिर्फ आपको गूगल करना है हेयर डोनेशन फॉर कैंसर पेशेंट और आपको लिस्ट आ जाएगी। सो आप आपका स्पेसिफिक स्टेट का उसमें आगे मेंशन कर सकते हो, आपकी सिटी भी मेंशन कर सकते हो, और आपको सब लिस्ट आ जाएगी आप कहाँ कहाँ डोनेट्स कर सकते हो। उनके नंबर दिए होते, ईमेल आईडी दिए होते, किसी किसी का इंस्टाग्राम पेज होता है, तो आप इंस्टाग्राम पेज होगा तो आपको डीएम करने में इजी जाएगा, नहीं तो फिर आप ईमेल पे भी पूछ सकते हो। मैंने उससे पहले भी एक दो पूछे थे, तब उन्होंने गाइडलाइन बताई थी मुझे कि 12 इंच ही लगते हमें सब वो सब, और फिर फाइनली मैंने ऑनको हैप्पी को डोनेट किए वो बाल। तो आप भी आपके हिसाब से कहीं भी डोनेट कर सकते हो, आपको गूगल करना है। वैसे मैं यहाँ पे मुझे जितने पता है उतने थोड़े बहुत स्क्रीन पे आपको दे दूँगी,
तो आप वहाँ देख सकते हो कि उसमें अगर आपको उनको डोनेट करना है तो आप उनको कर सकते हो। देखो इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा आता नहीं, सिर्फ आपको वो मेंटेन करने बाल। और बाल तो हम हर हफ्ते धोते हैं, हर हफ्ते ऑयलिंग करते हैं, तो अलग कुछ ऐसे नहीं है उसमें करने कि आपके पैसे उसमें जा रहे हैं। और किसी को डोनेट कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही कम पैसे में आप किसी को खुशी दे रहे हैं। आप पैसे नहीं डोनेट कर रहे हो, पर आपके बाल डोनेट कर रहे हो, जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आने वाली, वो देख के हमें भी स्माइल आएगी हमारे चेहरे पे। तो जो केयर करते वही केयर करनी है, इसलिए वो तो डेली रूटीन का होता है, तो वो तो एक्सपेंसेस में तो ना ही गिने तो ही अच्छे, क्योंकि वो तो हम रेगुलर करते ही है। सिर्फ खर्चा कहाँ आता है बाल काटने में और डोनेशन मतलब पोस्ट करने में। तो बाल आई थिंक मुझे जितना पता है मिनिमम 200 रुपीज़ से बाल काटे जा सकते हैं। तो आप जहाँ काटते हो वहाँ उतने मिनिमम 200 to 2000 5000 जहाँ आप काटते हो वो हिसाब से। और पोस्ट का हार्डली आई थिंक 100 200 जहाँ से आप भेज रहे हो। तो कुल मिला के आपको 300 रुपये भी खर्चा नहीं आता है, 300 400 तो मैक्स हो जाता है खर्चा। जिप लॉक बैग और वो भी कितने में 10 20 रुपीज़ में आ जाती है। और मुझे आया था 70 रुपीज़ डोनेट मतलब पोस्ट करने का, बस उतना ही। जहाँ आपका कंफर्टेबल है वो बाल काटो, बस। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, कम खर्चे में आप किसी को बाल डोनेट करके आप खुशी। सो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप सबसे पहले उनसे बात कीजिए, ईमेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, मैसेज कीजिए। क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर है, उसने भी आई थिंक जैन या फेब में डोनेट किए थे बाल। तो मैंने रिसेंटली डोनेट करना था, तो मैंने ऐसे मैसेज किया था कि तूने कहाँ डोनेट किया, मुझे नाम बता। तो मैंने वो नाम वो सर्च किया था इंस्टाग्राम में, और मुझे पता चला कि उन्होंने 1 साल से डोनेशन लेना ही बंद कर दिया है। वो डोनेशन लेते ही नहीं है हेयर का। और उसने तो वो भेज दिया था, पर उनका भी कुछ रिस्पांस नहीं आया, वहाँ गए या नहीं हमें कुछ भी पता नहीं चला अभी तक कि वो उन तक पहुँचे हैं, उन्होंने प्रोसेस किया है, ये क्या हुआ है वो बालों का। तो उसने तो किया, पर हमें पता नहीं वो डोनेट हुए या नहीं हुए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप जहाँ भी भेज रहे हो उनसे आप पहले कांटेक्ट कीजिएगा, उनके गाइडलाइंस भी ले लीजिएगा, और क्या प्रोसेस है वो भी पूछ लेगा। और उसके बाद ही आप डोनेट करना। उससे पहले आप किसी भी डायरेक्ट रैंडम इस पे जाने के बाद गूगल पे लेकर, हाँ चलो ये पास में है यहाँ डोनेट कर, ऐसे मत करना प्लीज़। आप पहले उनसे मैसेज या मेल कर दीजिए और फिर आप डोनेट कर। सो यस, उनको हैप्पी जो है वो जैसे मैंने कहा अंधेरी में है उनका मेन। तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, वहाँ भी आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा मैं दूसरे भी आपको दे दूँगी। एंड उन्होंने फिर जब उनके तक पहुँच गया तो उन्होंने मैसेज किया कि हमें हमारे पास आपका डोनेशन आ गया। व्हाट्सएप मैसेज किया था, मैंने नंबर दिया था, और एक गूगल फॉर्म भेजा था। उसमें मुझे डिटेल्स उन्होंने फिल करने बोले थे, नेम, बेसिक डिटेल्स सब, नेम एड्रेस एंड ऑल। और बिफोर आफ्टर पिक्चर्स मांगे थे, तो वो भी मैंने भेज दिए। शायद वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, पता नहीं, अभी तक मुझे पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने पूछा था अगर मैंने पोस्ट किया, आपको टैग किया तो चलेगा क्या, एंड मैंने कहा था हाँ चलेगा। बट अभी तक तो आया नहीं टैग, पता नहीं है मुझे अभी आगे क्या है क्या नहीं। और फिर उसके बाद वो भेजने के बाद उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भेजा था, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो वो सर्टिफिकेट देखने के बाद और मेरे चेहरे पे मुस्कान बढ़ गई थी कि चलो ये मतलब एक रहता है ना कि चलो कुछ अच्छा किया हमने, हमारे तरफ से भी कुछ किसी को हेल्प हुई है। डोनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ डोनेट करना और अपने मन से करना। और बाकी तो कुछ पॉसिबल नहीं था, पर हाँ ये पॉसिबल था, तो ये मैंने। सो हम जैसे बोलते हैं कि खुशी पैसों से ही नहीं होती है, तो वही है, सिर्फ पैसे डोनेट नहीं कर रहे हम, पर हम ऐसी चीज़ डोनेट कर रहे कि वो उनके लिए वैल्यूएबल है। कैंसर पेशेंट के लिए बाल कितने वैल्यूएबल है, ये हम मतलब हमने देखा है कि वो के वक्त उनके कितने हेयर लॉस होते, और हम अपने बाल डोनेट करेंगे तो उनको क्या खुशी मिलेगी वो हम सोच भी नहीं सकते। तो आई होप ये खुशी आप उन तक उन्हें दोगे, ये खुशी। और मुझे लगता है वो जितना खुश होगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आप जब डोनेट करोगे ना तब खुश होगे। क्योंकि मुझे इतनी खुशी मिली थी ना ये डोनेट करने के बाद। टफ था मेरे लिए हेयर ग्रोथ करना, क्योंकि मेंटेन करना मेरे लिए टफ था ये चीज़, जैसे मैंने बोला था। पर जब मैंने ये सब प्रोसेस होने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि यार
मेरे वजह से किसी के मुंह पे स्माइल आने वाली है, किसी की हेल्प हो जाएगी, तो ये खुशी सबसे बढ़कर है। तो अगर आपने सोचा नहीं होगा तो ये वीडियो के बाद थोड़ा सोचना इस बारे में, और हो सके तो ज़रूर डोनेट करना। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आपके आजू बाजू में कोई होंगे जिनके लॉन्ग हेयर्स है, या फिर आपको लगता है कि वो ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाना और उन्हें बताना ये सब प्रोसेस क्या है। तो आपके थ्रू किसी को पता चलेगा और उनसे ये होगा तो और भी अच्छी बात है। सो ये ज़रूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये करके देखना है, किसी के लिए हेल्प करनी बहुत खुशी मिलती है, तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ आपके डाउट्स हो गए तो मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था जब तक मैंने भी माधुरी दीक्षित मैम का पोस्ट नहीं देखा था। उसके बाद मुझे ये सब पता चला और फिर मैंने रिसर्च किया। तो आप भी एटलीस्ट आप शेयर कीजिएगा लोगों तक। अगर आपसे ये डोनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता किसी रीज़न की वजह से, तो आप ये एटलीस्ट शेयर कीजिए, ताकि मतलब जो कुछ जिनको पता नहीं है पर जो कर सकते वो एटलीस्ट ये सब करेंगे और खुद के और दूसरों के चेहरे पे खुशी लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, और अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।